हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो फाइनली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है। तो वो सभी कैंडिडेट जो किसी भी कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करना चाहते हैं यानी कि टीचिंग करना चाहते हैं, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर वो पीएचडी के लिए जेआरएफ भी चाहते हैं, तो उस केस में जो है उनको यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। क्लियर, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में वर्क करने के लिए। क्लियर, तो जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है उसमें 3 कैटेगरी के में स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। पहली कैटेगरी में उन स्टूडेंट्स को रखा जाता है जो कि पीएचडी में एडमिशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ तीनों के लिए ही क्वालिफाई होते हैं। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जहां पर पीएचडी कोर्स कंप्लीट करने के लिए उनको जो है हर महीने स्टाइपेंड मिलता है। कहां से फेलोशिप मिलता है? कहां से? यूजीसी से। क्लियर, वहीं पर कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, साथ ही साथ वो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, अगर बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को जेआरएफ नहीं मिलेगा, यानी कि यूजीसी की तरफ से फेलोशिप नहीं मिलेगी, उनको खुद के खर्चे पे जो है अपना पीएचडी कोर्स कंप्लीट करना होगा। वहीं पर कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए क्वालिफाई होते हैं, यानी कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी में एडमिशन के लिए आया है तो वहां अप्लाई करेंगे और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे वो जो है वहां पर इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, और अगर मेरिट में आते हैं तो उनका एडमिशन भी हो जाएगा पीएचडी में। क्लियर, और अपने खर्चे में वो पीएचडी कर लेंगे। लेकिन बाद में जब वो पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जो है उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो उनको फिर से नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा इस कैटेगरी 3 वाले केस में। क्लियर, तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है? कैटेगरी 2, यानी कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं तब तो बेटर है, और सबसे अच्छा जेआरएफ वाला है जहां पर आपको पीएचडी करने के लिए आपको फेलोशिप भी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है। तो इस 3 कैटेगरी में जो है स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है यूजीसी नेट का। क्लियर, और अगर आप जेआरएफ पाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह वर्क करना चाहते हैं, तो इन तीनों के केस में ही आपको यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और साल में 2 बार होता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। तो दिसंबर 2025 के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। तो हम बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने पीजी कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट जो है यहां पर अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 55% मार्क्स। अगर आप जनरल अनरिजर्व या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपने अपनी मास्टर डिग्री या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है आपने पास कर लिया है तो आप यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हैं, आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उस केस में आपको 50 मार्क्स ही होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में, यानी कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में। क्लियर, तो यहाँ जो है परसेंटेज में रिलैक्सेशन है, जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी हैं, तो उनको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब समझ रहे हैं? जैसे 49.9 है तो उसको 50% नहीं समझा जाएगा, एग्जैक्ट 50% होना चाहिए। 49.9 है तो वो 50% नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी है 55% है विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी कि अगर 54.9 है तो उसको 55% नहीं माना जाएगा। क्लियर, तो अगर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। वहीं पर रिजर्व कैटेगरी से हो आप, यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या फिर थर्ड जेंडर कैंडिडेट हो, तो उस केस में आपको 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए मास्टर डिग्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, वहीं पर ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर में है, अपनी अपनी पीजी के फाइनल ईयर में है, वो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन वही रहेगी कि जब उनका फाइनल ईयर की रिजल्ट आ जाएगा तो वहां पर 50%, 55% या फिर 50% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनके आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो फिर उनका जो कैंडिडेट है वो कैंसिल माना जाएगा, वो जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर, वहीं पर जैसा कि आपको पता है कि एनईपी में अब जो है 4 ईयर का यानी 8 सेमेस्टर के बैचलर डिग्री प्रोग्राम भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 4 साल का यानी 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है, वो भी मिनिमम 75% मार्क्स के साथ, मिनिमम 75% मार्क्स के साथ, तो वो लोग भी जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर एससी एसटी, ओबीसी, डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जो अदर कैटेगरीज हैं उनको जो है 5% का वहां पर रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि अगर उनके 70% है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर,
क्लियर। तो अगर आपने 4 ईयर का यानी 8 सेमेस्टर का कोई बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रखा है और 75% मार्क्स हैं, तो फिर उस केस में भी आप जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। या तो आपने पीजी कोर्स कर रखा है या फिर आपने 4 साल का कोर्स कर रखा है और मिनिमम 75% मार्क्स हैं, तो आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर जो फाइनल ईयर में है, यानी कि अगर आप 8 सेमेस्टर का कोर्स कर रहे हो और आप फाइनल सेमेस्टर में हो या फाइनल ईयर में हो, तो भी आप जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर आपने मास्टर डिग्री किया है, मिनिमम 55% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं। आपने बैचलर कोर्स किया है 4 साल वाला और मिनिमम 75% मार्क्स हैं, तो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। बात कर लें एग्जामिनेशन पैटर्न के, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्लियर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पेपर होता है। पहला पेपर 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, जहां पर रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और वहीं पर जो दूसरा पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जहां पर 100 क्वेश्चन होते हैं और ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जिस भी, जैसे आपने कॉमर्स से किया है, एमकॉम किया है तो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, मैनेजमेंट किया है तो एमबीए से रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। क्लियर। तो टोटल 3 आवर यानी 180 मिनट्स में आपको जो है यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 300 मार्क्स के। क्लियर। 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के आपको 3 आवर यानी 180 मिनट में जो है कंप्लीट करने होते हैं। एंड ऑल दी क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। क्लियर। तो सब्जेक्ट का और सिलेबस की बात करें तो आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं पूरा सिलेबस क्या है और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। और यहाँ पर 85 सब्जेक्ट में जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने पीजी या फिर यूजी कोर्स कर रखा है 4 साल वाला, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मार्किंग स्कीम यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि टू आंसर क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक सही ऑप्शन होगा, उसी को आपको सिलेक्ट करना होगा। हर सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। वहीं पर अगर आपने जो है कोई भी गलत ऑप्शन चूज किया तो उस केस में वहां पर आपके कोई भी मार्क्स कटेंगे नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। क्लियर। वहीं पर अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो 0 ही मिलेगा, वहां पर माइनस मार्किंग नहीं की जाएगी। क्लियर। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात हो तो 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का, पेपर 2 200 मार्क्स का होगा। 3 आवर यानी 180 मिनट्स में आपको ये एग्जामिनेशन कंप्लीट करना होगा। और आप उसी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है या फिर आपने 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स किया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से दे देते हैं और आपने यूजी या फिर पीजी जो है किसी दूसरे जो है सब्जेक्ट से किया है, तो उस केस में फिर आपका जो है वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। क्लियर। तो कॉमर्स से अगर आपने मास्टर डिग्री की है, एमकॉम किया है, तो कॉमर्स ही सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। इकोनॉमिक्स से एमए किया है तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्ट करना होगा। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो 7 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है और 7 नवंबर 2025 यानी 1 महीने का समय दिया जा रहा है। तो 7 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025 को रात को 11:50 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर ट्रांजैक्शन यानी कि फीस जो पे करनी है वो भी आपको 7 नवंबर 2025 तक ही पे कर लेनी है। तो सेम डेट तक, सेम डे यानी 7 नवंबर तक ही रजिस्ट्रेशन भी होगा, 7 नवंबर तक ही आपको फीस भी पे करनी है। और फीस की बात करें तो जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 1150 रुपीज पे करना होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं तो 600 रुपीज पे करना है। वहीं पर अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर थर्ड जेंडर हैं तो उस केस में आपको 325 रुपीज आपको फीस पे करनी पड़ेगी। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 कैटेगरी की फीस है। जनरल अनरिजर्व के लिए 1150, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 600 और बाकी जो अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट उनको 325 रुपए पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजों में, सभी चीजों में नहीं, याद रखिएगा, कुछ चीजों में करेक्शन के लिए आपको वहां पर मौका दिया जाता है। तो 10 नवंबर से 12 नवंबर 2025 के बीच में आप वो करेक्शंस कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी चीजें जो है आप एडिट नहीं कर सकते हो। जैसे सेंटर चेंज करना हो गया, ये कुछ चीजें एडिट कर सकते हो, सारी चीजें एडिट नहीं कर सकते। इसलिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो सही फॉर्म फिल करें, एडिट करने का वहां पर नौबत ही ना आए। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, दिसंबर में किसी भी डेट को एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जा सकता है। वहीं पर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात हमने पहले कर ली कि 180 मिनट्स का यानी 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा और कोई भी बीच में गैप नहीं होगा, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। लगातार आपको दोनों पेपर 180 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होंगे। वेबसाइट के लिए नया लिंक है, आपको ध्यान रखना है nta.ac.in या फिर ugcnet.nta.nic.in, इस वेबसाइट पे जाके आपको जो है अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है। तो आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए
ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जहाँ पर सभी डिटेल्स सब जो है एग्जामिनेशन सेंटर ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। फिर आपको अपनी एग्जामिनेशन फीस पे करनी है और फिर कन्फर्मेशन पेज को आपको डाउनलोड करके सेव करके रख लेना होगा। और फिर यूजीसी नेट का जब भी एडमिट कार्ड आएगा डाउनलोड करके आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। क्लियर? तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए, जो नए कैंडिडेट हैं यानी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, तो वो जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन होगा, जहाँ पर देखिए आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर सभी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है फीस की पहले से ही थोड़ी बहुत यहाँ पर डिटेल दे दी गई है। यहाँ पर फोटोग्राफ किस साइज का होना चाहिए, साइन किस साइज का होना चाहिए, जो आपके रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस साइज के होने चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है। जैसे स्कैन फोटोग्राफ है तो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर है वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। वहीं पर जो पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी का जो सर्टिफिकेट है उसको 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट देखिए पीडीएफ होना चाहिए। क्लियर? बाकी जो फोटो सिग्नेचर है वो जेपीजी फॉर्मेट में, और वहीं पर जो डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यूबीडी का वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। यहाँ पर जो आप पासवर्ड बनाएंगे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप लॉगिन आईडी मिलेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और पासवर्ड आपका इस्तेमाल करके ही लॉगिन कर पाओगे। तो पासवर्ड जो है वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर, एक लोअर केस यानी स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक इनमें से कोई स्पेशल कैरेक्टर, इनका इस्तेमाल करके 8 से 13 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स इस पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज होगा, जहाँ पर आपको ये सभी डिटेल्स फिल करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो कैंडिडेट का नाम यानी आपका नाम, आपके पिता का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, फिर जेंडर, हाई स्कूल की मार्कशीट उठा लीजिएगा और उसी के जरिए आपको जो है अपनी सभी डिटेल यहाँ पर फिल कर लेनी है। फिर आपको फिर से यहाँ पर देखिए कन्फर्म कैंडिडेट नेम, कन्फर्म फादर नेम, फिर यहाँ पर कन्फर्म गार्जियन नेम, मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ और कन्फर्म जेंडर। तो ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि लोग जो है गलत कर देते हैं, तो बाद में फिर जाके वहाँ पर करेक्शन के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वो हो नहीं पाता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए पहले तो आप 10th पासिंग मार्क्स, 10th पासिंग सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे पहले आपने यहाँ पे डिटेल भर ली, फिर उसके बाद यहाँ पे कंफर्म भी कर रहे हो कि हाँ ये सही है, ताकि बाद में आप ये ना कहो कि नहीं गलती हो गई। ठीक है? फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि जो आपका एड्रेस है वो आपको जो है यहाँ पर फिल करना है। फिर यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि आपकी ईमेल आईडी, आपका फिर ईमेल आईडी जो यहाँ पर भरेंगे उसे को दोबारा से यहाँ पर फिल करना है। फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर 91 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अल्टरनेट कोई ऑप्शनल मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पे फिल कर लेंगे। क्लियर? फिर परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपने जो ऊपर एड्रेस डाला है कॉन्टैक्ट एड्रेस में सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो फिर से आपको जो है यहाँ पर पूरा परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा। जैसे बहुत लोग होते हैं कि जैसे वो शहर में रह रहे हैं और गाँव में परमानेंट एड्रेस है, तो गाँव का एड्रेस परमानेंट में डाल दिया और शहर वाला जो है वो कम्युनिकेशन एड्रेस में डाल दिया। क्लियर? फिर उसके बाद फिर जो 8 से 13 कैरेक्टर का जो पासवर्ड था वो आपको यहाँ पर बनाना होगा। पासवर्ड यहाँ पे बनाएंगे, फिर दोबारा से उसको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी कि जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिसेट करने में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन हेल्प करते हैं, तो उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करेगा जिसका आंसर आपको याद है। जैसे आपका फेवरेट कलर क्या है या फिर फेवरेट बुक कौन सी है, आप जो है उसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे उसका आंसर लिख दीजिएगा। क्लियर? फिर यहाँ पर कैप्चा कोड क्या है, ये VG2627, तो कैपिटल में VG है तो कैपिटल में VG लिख के 2627 लिख के सबमिट करना होगा। क्लियर? उसके बाद फिर आपका OTP वगैरह आएगा, OTP वेरीफाई करके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, फिर आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। क्लियर? तो ये जो है प्रोसेस है आपको यूजीसी ने दिसंबर 2025 में अप्लाई करने का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख ली, इंपॉर्टेंट डेज देख लिए, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है वो हमने देख ली। तो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और 7 नवंबर 2025 तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी ने दिसंबर 2025 के लिए। लिंक्स जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर क्लिक करके आप जो है वेबसाइट पर आ सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।